नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया। मेरे साथ यहाँ अवतार सिंह भराना जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के नेता हैं और कि इस बार जेवर विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जेवर सीट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पार्टी को? मेरा ये कहना है इसमें कि जेवर विधानसभा जो क्षेत्र है जेवर का, उस पर बहुत बड़े सपने दिखाए गए। चाइना जैसे एयरपोर्ट्स की तस्वीर दिखाई गई। मैं जब यहाँ पहुँचा जेवर में तो वहाँ एक्चुअली ज़मीन पर कुछ नहीं था। वो लोग जिनके गांव उजाड़ दिए गए थे, उनके मकान, छत पर बच्चों पे मकान नहीं था। इस क्षेत्र से यहाँ बेरोज़गारी है। यहाँ के लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया इस एमएलए ने, जुल्म किए हैं। बड़ी उम्मीदों से जिताया था जनता ने, वो खरे नहीं उतरे, उल्टा उनने उत्पीड़न किया है, लोगों को सताया है, डराया है, धमकाया है, ज़मीनों पे कब्जे किए हैं। अनेकों मामले हैं उनके। मैं यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए आया हूँ। मैं इन बच्चों के बेरोज़गारों को रोज़गार देने के आया हूँ और इस क्षेत्र के किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। हमेशा ही मैंने, जब किसानों पर अत्याचार होते तो मैं बीजेपी में था उस वक्त, तो मैंने कहा था हाईकमान को कि आप अपने मन की बात कहते हैं, सारे राष्ट्र को संबोधन देते हैं। ये किसान सालों से यहाँ पड़े हैं, इनकी 2 मिनट बात अगर सुन लेंगे आप, उनका डर है, उनके मन में डर है कि हमारे काले कानून जो आएंगे उससे हमारी रोजी रोटी, हमारे किसानों के बच्चों को पीढ़ियाँ नष्ट होंगी। ऐसे डर है तो क्या बात है। आप राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो किसान के राष्ट्र का हित ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें जो किसान और मज़दूरों के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसको लेकर मैंने बीजेपी से इस्तीफ़ा देकर मैं किसान आंदोलन में जुड़ा। किसान आंदोलन में जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग बहुत पीड़ित थे और दुखी थे, तो सभी ने कहा कि नहीं, इस भाजपा से जिस उम्मीदों से हमने चुना था ये उसके विपरीत है, यहाँ कुछ नहीं है। और मैंने फिर फैसला किया कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अब गठबंधन की सरकार में जाऊंगा। और बिल्कुल। तो देश का मैं ये जो गठबंधन को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, किसान मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया इस बार, है ना। किसान आंदोलन में आपने काफ़ी उन्होंने समर्थन किया आपने वहाँ पे उनका। तो इस बार चुनाव में किसान का फैक्टर काम आएगा? ये जो मुद्दा जो गरमाया है ये कुछ काम करेगा? यहाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जेवर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुजरों और ठाकुरों की जो जनसंख्या है, जितने मतदाता है वो लगभग 1 है। लेकिन क्या इस बार जेवर की जो यहाँ के जो विधानसभा के जो परिणाम हैं, जो चुनाव में जो परिणाम आएगा वो बदलेगा? क्योंकि आप तो गुजर हैं। देखिए, हमने कभी राजनीति, जातिवाद की राजनीति नहीं की है। सभी समाजों का हमने सम्मान किया है और हम इन चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों की सेवा, लोगों का डेवलपमेंट्स, लोगों को रोज़गार के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये जातिवाद से देश मजबूत नहीं होता, इससे कमज़ोर होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जहाँ भी मैं गया हूँ, हमेशा ही जिस क्षेत्र में गया हूँ, सबसे पहले मैं उनको अपने परिवार बनाता हूँ और परिवार की तरह उनकी सेवा करता हूँ, जिससे एक परिवार का सदस्य के नाते। ये अब जेवर क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। हर समाज के लोग, हर दलित भी, पिछड़ा भी, ब्राह्मण भी, हर ठाकुर, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरता हूँ। अच्छा, जेवर से अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम यहाँ की जनता के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ एक ब्लॉक था हमारा जी, दनकौर ब्लॉक, जो आज़ादी के वक्त से यहाँ ब्लॉक था, उस ब्लॉक को वापस लाना है। बच्चों को जो रोज़गारी के लिए बैन कर दिया है, उन रोज़गारों के जो बोर्ड लगा दिए गए हैं अथॉरिटीज़ में, उन बोर्डों को हटाना है। रोज़गार, बच्चों को रोज़गार देना है, फिर यहाँ का डेवलपमेंट्स करना है। ये सारी चीज़ें मेरे उस पर हैं और मैं हमेशा ही उस क्षेत्र का, फरीदाबाद से रहा हूँ मैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने फरीदाबाद में डेवलपमेंट्स किए हैं। फरीदाबाद यहाँ से कोई दूर नहीं है। फरीदाबाद के और जेवर के लोग करीब 50% लोग हमारे वहाँ फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद वाले जेवर आते हैं। इसलिए मुझे मेरी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे जानते हैं कि मैं लोगों का डेवलपमेंट्स करता हूँ। राजनीति इसलिए नहीं करता कुछ निजी स्वार्थों के लिए,
राष्ट्र के लिए और समाज के लिए समर्पित हूँ और उनके लिए काम करता हूँ, इसलिए वो मुझे चुनाव जिताते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव का जो वहाँ माहौल है यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पाकिस्तान की बातें होती हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो छोटे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहूँगा कि मैंने देखा है ये बात कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं तो जेवर की बात करूँ, जेवर में बहुत बड़ी वीडियो चलाई, बड़ा डेवलपमेंट्स की बात कही गई, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है, सब झूठे वादे हैं, झूठा प्रचार है और सब। और मैं कहूँगा कि इस जेवर में कुछ नहीं हुआ है। जन जन से आप ग्राउंड पर जाइए और पूछिए लोगों से कि क्या उल्टे से जुल्म और जास्तियाँ हुई हैं यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, वहाँ के लोगों को अपने हेल्थ का प्रबंध नहीं है, यहाँ शिक्षा का प्रबंध नहीं है। गाँव की हालत आज भी सबसे पिछड़ा ये एरिया है। मैं हमेशा उस पिछड़े एरिया का लेकर दिखाने को सीन पर तो अब सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है एयरपोर्ट पर लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग। यहाँ 1% भी कुछ नहीं है ज़मीन पर। सर, पश्चिम यूपी के आप काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपको, वहाँ की जनता काफ़ी पसंद करती है आपको, लेकिन ये बताइए मुझे कि बीजेपी छोड़कर आपको नहीं लगता कि आपने लोगों का भारी भरकम नुकसान कर दिया है? जी नहीं, जब किसानों और मजदूरों पर जुल्म होने लगे, इस देश का किसान सड़कों पर बैठा था, मैंने किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ी है। मैंने पार्टी को कहा था कि आप इस जुल्म को काले कानून वापस ले लें। जब उन्होंने नहीं लिए तो मेरे मन में से एक आवाज़ उठी कि मुझे किसान मजदूर का साथ देना है। मुझे सत्ता को त्याग कर मुझे किसानों के आंदोलन में आया और मैंने छोड़ दिया था MP, MLA, राष्ट्र कार्यकारिणी सब कुछ त्याग कर इस्तीफा देकर मैं किसानों के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब किसानों के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा सर, ये बताइए, बीजेपी की बात आई है तो आपने बीजेपी पार्टी छोड़ दी, ठीक है। बीजेपी ने जयंत चौधरी जी को मनाने की पहल की थी, आपने पार्टी को उतने साल दिए, आपने काम किया, हाँ आप काफ़ी अनुभव है आपको, तो आपको कोई फ़ोन वोन नहीं आया, मनाने की कोशिश नहीं की किसी ने? मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं हुई। मैं जब निर्णय ले देता हूँ तो उस पर मुड़ के नहीं देखता। मैं 4 बार कांग्रेस से MP रहा हूँ, 4 टर्म्स, और मैं इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपने वजूद के लिए और समाज के सम्मान को लेकर यहाँ आया था। जब किसानों पे जुल्म होने लगे तो मैंने सोचा कि अब यहाँ किसान मजदूर की कोई जगह नहीं बची है इस बीजेपी में, तो मैंने उस टाइम सत्ता में छोड़ी। मैंने लोग तो सत्ता के मैं आज से करीब 3 साल पहले मैंने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी को इस्तीफा देकर किसानों के आंदोलन में आया। और आज जेवर क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा है, जहाँ दुनिया को दिखाया जाता है जेवर, वहाँ ज़मीन पर कुछ नहीं है। इनके विकास के लिए, इनके रोज़गार के लिए प्रबंध करने आया हूँ। और लोग मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ, जातिवाद की, इसकी अपने स्वाभिमान को, और जो कुछ इन्होंने हमारे जिन वर्गों को, समाजों को दादी प्रकरण पर जिस तरह योगी जी की मौजूदगी में जो हमारे महिर भोज का वकालत होती है, उसका हम बदला लेंगे। सर, ये क्या है, पश्चिम यूपी में बड़े बड़े नेता जाके वहाँ पे जमावड़ा लगा रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जनता को लुभाने की कोशिश है? जनता समझ चुकी है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि इस सरकार के सिर्फ खोखले वादे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए परिवर्तन चाहते हैं और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और वो ऐसी सरकार बनेगी जिसमें ये कह सकते हैं हर आदमी कि हमारी सरकार है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग कहेंगे ये हमारी सरकार है। ये तो कुछ चंद लोगों की सरकार है। मौजूदा भाजपा में कुछ नहीं रखा, इसने बहुत जुल्म जास्ते किए हैं। जो मौजूदा MLA है, लोगों ने जिताया था, इस बार उसको जमानत के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा सर, अब प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ से मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश दें जनता को अपनी तरफ से। मैं क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा कि मुझे किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। इस क्षेत्र के बेरोज़गारी, विकास, यहाँ का ब्लॉक, कॉलेज, सारे मुद्दों पर जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ
और मुझे भरोसा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बार भाजपा को नकार देंगे और मुझे यहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी से जिता कर भेजेंगे। तो ये थे अवतार सिंह भड़ाना जी, जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की चुनाव पर कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है, किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ वो करने वाले हैं जनता के लिए अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।